पिछले दिनों में एक मार्क मैरो हैं, अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर और एमेच्योर प्रोफेशनल बॉक्सर भी हैं। मार्क मैरो अपने बारे में बता रहे थे कि किस तरह से वो गलत आदतों में पड़ गए, किस तरह से वो ड्रग्स में चले गए, अल्कोहल में चले गए और अलग अलग फॉर्म्स की ड्रग्स वो लेते थे, जैसे पिल्स हो या कुछ और हो। तो उनका कहना है कि ड्रग्स में रह के उन्होंने सब कुछ खोया और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने खोई वो अपनी फैमिली, अपने दोस्त, अपनी मॉम, इनको उन्होंने खोया। वो अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि किस तरह से जब वो अपने दोस्तों के साथ बाहर रहते, देर देर तक 2, 3, 4 बजे जब अपने दोस्तों के साथ आते थे, उसके दोस्त पूछते थे अरे तुम्हारे घर की तो लाइट जल रही है, तो वो फिर से एकदम से पाँव झटक के इस तरह से बोलते थे, ओह माई मॉम इज़ अवेक, मेरी माँ जाग रही है। और जब वो घर के अंदर जाते थे, माँ पूछती थी बेटा हाउ वाज योर डे, आई वाज वेटिंग फॉर यू, मैं पूरे दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी और मैंने तुमको देखा नहीं, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। परंतु मार्क अपने नशे में इस तरह से रहते थे कि बोलते थे नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं सुबह बात करूँगा, यू बग मी, आप मुझे परेशान कर रही हैं, और एकदम ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देते थे। इस तरह की हरकतें जब वो ड्रग्स इंसान ले लेता है, उनका बोलना है कि इस तरह की चीज़ें इंसान करना शुरू कर देता है। जो एक वर्ल्ड रेसलिंग टूर पे एक बार वो जापान हिरोशिमा में गए हुए थे और वहाँ पे रात को उनको लगभग 3 बजे नॉक होता है उनके डोर पे। नॉक जो करता है इंसान, वो बोलता है कि एक आपके लिए अर्जेंट कॉल है, आपको इमीडिएटली अपने घर पे यूएस में फ़ोन करना है। वो जाते हैं, फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन जो है उनके एक नेबर जो है वो उनसे बात होती है उनका नेबर उनको बताता है कि एक बहुत बुरी खबर तुम्हें देनी है। कहता है मुझे बताइए क्या हुआ। तो वो इंसान यूएस से बताता है उनका नेबर कि आपकी मदर की डेथ हो गई है। उस समय उनको बहुत बड़ा धक्का लगता है और नीचे आते हैं, किस तरह से वो भटकते हैं। उस टाइम पे कोई टैक्सी नहीं है, कोई कार नहीं है कि वो उसी समय यूएस चले जाएं। इन चीज़ों को जिस तरह से उन्होंने बताया है, बहुत दुखदाई लगता है ये सब चीज़ें देख के, क्योंकि जब इंसान अपने आप की अपने ऊपर से अपने होश जब वो खो बैठता है तो कितना नुकसान उसको होता है। तो मार्क कहते हैं कि मैं बहुत हिम्मत करके अपने आप को जुटा के वापस यूएस पहुंचा और मैंने वहां जाके देखा कि मेरी माँ जो है वहाँ पे है, उनकी बॉडी उधर है। मैं बहुत दूर से उनको देख रहा हूँ और जैसे उनके पास जाता हूँ, उनके पास जाके बहुत एक थमी सी आवाज़ में मुझसे पूछता हूँ, माँ तुम उठ जाओ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। परंतु बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि माँ की डेथ हो गई थी और वो कोई मरा हुआ इंसान कभी भूलता नहीं है। मार्क का यही बोलना है कि जब तक हमारे माँ बाप जिंदा हैं तब तक हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, फ़ोन करना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए। ये सब चीज़ें मार्क बोलता है। और जिस तरह से ड्रग्स, अल्कोहल या फिर बाकी चीज़ें हमें इंसान से हैवान बना देती हैं, उससे हमें रुकना चाहिए, ऐसा मार्क का बोलना है। और उनकी ज़िंदगी में उनका भी यही मकसद है कि वो इस मैसेज को सब जगह स्प्रेड कर रहे हैं। मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ और मुझे लगा कि आप लोगों से इसके बारे में चर्चा की जाए। दोस्तों, ड्रग्स या कोई भी नशा बहुत भयानक होता है, आप उससे दूर रहिए। बहुत सारी यंग जो ज़िंदगियां हैं उसमें बर्बाद हो रही हैं और उसका पूरा नुकसान पूरे परिवार को होता है, पूरा परिवार उद्ध्वस्त हो जाता है। तो प्लीज़ स्पेशली युवा जो हैं, आप इस चीज़ को समझें। आजकल हम देखते हैं बहुत जगह पे हुक्का पार्लर्स चल रहे होते हैं या फिर ड्रग्स। हमको उस समय पे कुछ मालूम नहीं रहता, परंतु जब हम एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां से हम वापस नहीं आ सकते, तो ऐसी स्टेज पे क्यों पहुंचते हैं?
अगर आपको कुछ भी आपके मन में है तो जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है या जिसमें आपको आस्था है, जिसको आप मानते हैं, या आपके पेरेंट्स को बताइए कि मुझसे ये गलती हो गई है, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा आपको मदद करते हैं, आपकी सहायता करते हैं, वो आपको किसी भी सिचुएशन से निकालने की कोशिश करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस बाद में करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही रहेगी कि दोस्तों आप मार्क की स्टोरी से ज़रूर कुछ सीखें, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को ड्रग्स में, नशे में वेस्ट मत करो। बहुत ही अच्छी ज़िंदगी है और इसको एंजॉय कीजिए, हेल्दी रहिए, कोई फिज़िकल एक्टिविटी कीजिए ताकि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें। कोई जो आपको इंस्पायर करता है उसके जैसा बनने की आप कोशिश कीजिए, और मेहनत अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली यू विल रीच टू योर गोल। स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स एंड बी सेफ, बी हेल्दी। यही तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है। आप खुश रहेंगे तो आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। थैंक यू।